हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नोमक्कारी। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंस राइटिंग के लिए हमने ये वीडियो चैनल स्टार्ट किया है। मेंस राइटिंग में 3 मार्कर क्वेश्चन को हमने अपना पहला एम बनाया है, जिसमें MPPSC प्रीवियस ईयर 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए हैं। पेपर सेकंड के पार्ट बी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू आप वो रिवाइज कर सकते हैं। पेपर सेकंड का पार्ट ए मॉर्निंग के बैच में अभी स्टार्ट किया है आज से हमने, और यहाँ पर पेपर फर्स्ट का पार्ट ए लेकर आए हैं हम, जिसमें हम 3 मार्कर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। ये अपने चैनल का पार्ट 5 है। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, संस्कार। संस्कार क्या होते हैं? ये सभी को पता है कि 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में कुछ संस्कारों के नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते थे, जिनमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार होते थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण को तो उपनयन संस्कार का अधिकार था, लेकिन शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, और शूद्र वर्ण को गायत्री मंत्र उच्चारण का भी अधिकार नहीं था। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है अपना जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना। तीसरा अस्तेय, अस्तेय चोरी नहीं करना। चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना। और 5वां ब्रह्मचर्य, मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखना। ये जैन धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। जैन धर्म बाद में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला था श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरे दिगंबर, जो नग्न रहते थे। ये 5 सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए थे, और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी द्वारा दिया गया था। चलिए अपन चलते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है अपना मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में इसको भेजा था। इसने एक बुक लिखी थी, इंडिका। इंडिका में इसने वर्णन किया था कि पाटलिपुत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा नगर है, और मौर्य साम्राज्य के शासन का वर्णन इसने पूरा किया था। तो इंडिका इसकी इम्पोर्टेंट बुक है, तो इंडिका का आपको वहाँ पे उल्लेख करना ही है। और ये 3 पॉइंट में अपना यूनान का राजदूत सेल्यूकस के ने भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, और पुस्तक हो गई इंडिका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सन 1983 में इन्हें विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये, और कम से कम 30 गुफाएं हैं जिसमें की गई चित्रकारी भगवान बुद्ध के जीवन कथाओं को दर्शाती है। तो 3 पॉइंट्स में हम यहाँ पर स्थिति, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित। तीसरा 1983 में इन्हें विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये अपने 3 पॉइंट हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना रजिया। रजिया सुल्तान के बारे में सभी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासक थी रजिया। इनका शासनकाल था 1236 से 1240, और इनने पर्दा प्रथा का त्याग किया था। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना राज्य पुत्री को सौंपने की इच्छा जताई थी, और फिर उसके इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया ने ही सत्ता संभाली थी। रजिया ने बाद में अपनी पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। वो पुरुषों के समान कूबा, कोट और कुलाह, टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी।
रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 ही वर्ष शासन कर पाई थी। तो रजिया के बारे में 3 मार्कर में हम डालेंगे। दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी। शासनकाल था 1236 से 40 और पर्दा प्रथा का इनने त्याग कर दिया था। तो ये होते हैं आज के अपने 5 क्वेश्चन। चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में अपने 2 क्वेश्चन हमेशा की तरह, महावीर स्वामी और सिकंदर, इन पर आपको 3 मार्कर में आंसर राइट करना है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe this channel. Thank you for watching.